अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, स्टेज पर मौजूद मोहतरम सैयद बख्तियारुद्दीन साहब क़िबला, मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला, शहर काजी और हमारे जितने भी इमाम मसाजिद और बाहर से आए हुए मेहमान, प्यारी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा अवाम, नौजवान, बच्चे, बुज़ुर्गों, पर्दानशीन, माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान करीम की जिस आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उस पर कुछ भी अर्ज़ व मारूज़, गुफ्त व शुनीद कहने और सुनने से कब्ल आइए हम और आप पूरी अक़ीदत व मोहब्बत और ईमान की ताज़गी के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे काबिल मुबारकबाद हैं मदरसा अहले सुन्नत फैज़ानुल कुरान के तमाम अराकीन, जिम्मेदारान, और बड़ा ही खुशी का मौका है जो मंजर आज हम और आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कारवां को हमेशा कायम और दायम रखे और जो लोग भी इस सिलसिले में जिस भी तरीके से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हर मदरसे को, हर इस साइज के मदरसे दारुल उलूम को, जिस मदरसे की ये दस्तार बंदी है, मेरे प्यारे, हर साल ये मंजर नसीब नहीं आ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा अहले सुन्नत फैज़ानुल कुरान लगातार अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा है और माशाअल्लाह फारिगीन का सिलसिला जारी और सारी है। और दुआ है कि ये सिलसिला हमेशा सैयद नज़रुल क़ादरी और उनकी जितनी टीम है, मदरसे के जितने अराकीन हैं, उनकी देख रेख में ये सिलसिला जारी और सारी रहे और ये महफिल हमेशा इसी तरह से सजती रहे और इसकी जज़ा हमें और आपको सबको दारैन में हासिल हो। मेरे अजीज, बाज़ाब्ता तरीके से प्रोग्राम को चलते हुए एक लंबा वक्त गुजरा। इस दरमियान माशाअल्लाह मशहूर व मारूफ नातख़्वां हजरात भी आप के सामने से गुजरे। अजीम खतीब सैयद बख्तियारुद्दीन साहब क़िबला, मैं समझता हूँ मुफ्ती सुलेमान साहब की भी कुछ न कुछ गुफ्तगू आपने समाअत की होगी। अल्लामा शाकिर नूरी साहब क़िबला, वक्त बड़ा मुख्तसर और कलील रहा, लेकिन मेरे प्यारे जितनी बातें हुई हैं, अगर हम सुनने से ज़्यादा उस पर अमल कर लें मेरे अजीज, तो आज हम जिन मसाइल से दो चार हैं, इंशाअल्लाह हम भी उन मसाइल से फारिग हो जाएंगे और हमारी नस्लें भी हमेशा के लिए उन तमाम मसाइल से छुटकारा मिल जाएगा मेरे प्यारे। लेकिन ज़रूरत है कि सुनने से ज़्यादा हम और आप अमल करें मेरे अजीज। अब ये वक्त चूंकि शहर के एतबार से भी, हर लिहाज से भी ज्यादा गुफ्तगू का हामिल नहीं, इसलिए मैं टू द पॉइंट, अरे हजरत आप टू द पॉइंट मेरे प्यारे, सबसे अहम चीज तो ये सुन लीजिए
जी। कि हमें और आपको अपनी समात का जो हमारा जायका है सुनने का, जी जी जो स्वाद है मेरे प्यारे, उसको हमें और आपको बदलना पड़ेगा। अब इन स्टेज से, इस मिंबरे रसूल से हमेशा टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। जी, बेशक बेशक प्यारे, ये मिंबरे हक रसूल बात है, यहाँ से इस्लाम की दावत जी हर कौम को दी जाती है। मेरे प्यारे, ये किसी लीला का स्टेज नहीं है, आहा, यहाँ कोई कलाकारी नहीं होती। मेरे अजीज, संजीदगी से सुनने वालों को पसंद कीजिए, संजीदगी से सुनिए और उस मैसेज को अपने साथ ले जाइए, खुद भी अमल कीजिए, अपने बच्चों को भी कराइए। मेरे अजीज, मैंने कुरान करीम की जिस आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से को हुक्म दे रहा है, कुल ऐ हबीब, ऐ महबूब, पूछिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुल, आप फरमा दीजिए। लेकिन मेरे प्यारे, यहां कुल पूछिए, यहां पर यह आयत करीमा इस्तिफहाम इनकारी के तौर पर आई है। कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। ऐ महबूब, आप पूछिए, क्या कभी बराबर हो सकते हैं अहले इल्म और क्या कभी अहले इल्म, इल्म वाले और बगैर इल्म वाले एक साथ बराबर हो सकते हैं? मेरे प्यारे, ये इल्म की महफिल है, तालीम की महफिल है। कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुबह क़यामत तक ये सवाल हमारे और आपके सामने है कि मेरे प्यारे, जी जाहिल, गैर पढ़ा लिखा और आलिम बराबर नहीं हो सकते। बेशक बेशक बेशक। मतलब ये हुआ कि मेरे अजीज, इल्म की इस्लाम में बेपनाह अहमियत है। मेरे प्यारे, ये हुफ़ाज़े किराम का जो सिलसिला है, ये मेरे अजीज कुरान करीम को इन्होंने हिफ्ज़ किया, अल्लाह इन्हें मुबारक करे। लेकिन मेरे प्यारे, दुआ है कि आगे की जो तालीम है उसके लिए इनका रास्ता आसान हो, चूँकि कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लेना ये बहुत बड़ा कमाल है। लेकिन मेरे प्यारे, उसको समझना और समझ के उसकी तबलीग करना मेरे अजीज, ये भी बहुत अहम काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत। मेरे अजीज, आज 1400 साल का अरसा गुजर रहा है। मेरे प्यारे, इन 1400 साल में मुसलमानों की तालीमी हालत कभी ऐसी नहीं रही जो इस सदी में है। मेरे अजीज, हमें और आपको अपनी तारीख को, अपनी हिस्ट्री को जानना होगा, उसको समझना होगा मेरे प्यारे, और उसको अप्लाई करना होगा। क्या वजह है कि दुनिया की तमाम पिछड़ी कौमें धीरे धीरे तरक्की कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं? मेरे अजीज, जब आप गौर करोगे तो वो दुनियावी इल्म भी हासिल कर रही हैं, और मुसलमान दुनियावी इल्म से और शरई इल्म से, दीनी मजहबी इल्म से हर तरह से पिछड़ गया है। मेरे प्यारे, जिस दीन की शुरुआत इक़रा से हुई हो, लफ्ज़ इक़रा से हुई हो कि मैं महबूबा पढ़िए, पढ़ने लिखने से हुई हो, मेरे प्यारे, आज वो कौम एक जहालत के निशान बन जाए तो ये अफसोस की बात है। मेरे अजीज, जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, तशरीफ लाए, तो उस वक्त मेरे प्यारे कुछ चंद लोगों को लिखना पढ़ना आता था। कुछ चंद लोगों को, गिनती के लोग, उन्हीं को लिखना पढ़ना आता था। मेरे अजीज, वो सोचिए क्या इनकलाब था, वो रूहों का इनकलाब था, वो दिल की तब्दीली का इनकलाब था। मेरे प्यारे, मदीना शरीफ की ज़िंदगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिर्फ 10.5 साल की है, और उसी 10.5 साल में जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत हुए, तो जिस मदीना में पढ़ाई लिखाई के मामले में चंद लोग थे,
मेरे प्यारे दुनिया से रुखसत होते वक्त उसी मदीना में 80,000 की तादाद में लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तालीम की अहमियत को हमें और आपको समझना होगा। जब तक हम तालीम की अहमियत नहीं समझेंगे मेरे प्यारे, हमारे कौम की तरक्की का रास्ता नहीं हमवार हो सकता। मेरे अजीज, आप इस मदरसे को हर तरीके से सपोर्ट कीजिए, इस मदरसे का ताउन कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस मदरसे को इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि ये मदरसा जामिया की शक्ल इख्तियार करेगा, दारुल उलूम की शक्ल इख्तियार करेगा। इंशाअल्लाह। अभी तो शोबे हिफ्ज़ और क़िराअत का ही शोबा है मेरे अजीज, लेकिन इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि इस मदरसे में दरसे निज़ामिया से भी फरागत होगी मेरे प्यारे। और इंशाअल्लाह मुल्क के अजीम रहनुमा और अजीम मेहमान उलमाए किराम इस सरजमीन पर इसी बहाने से आते रहेंगे मेरे अजीज। हमें और आपको सबसे ज़्यादा इस बात की अहमियत को समझना है कि मेरे प्यारे, हम और आप सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको नसीब फरमाए। और इसी बात को, इसी पैगाम को हुजूर मुजाहिद दौरा ने अपने अल्फाज में, मेरे जद्द करीम हुजूर मुजाहिद दौरा ने अपने अल्फाज में कुछ इस तरीके से बयान फरमाया। फरमाते हैं, नसीम हिजाज जो आपका दीवान है उसमें फरमाते हैं, हस्ती में मनाजिर के नीरंग बका हम थे। मेरे अजीज, अपने माजी को, अपने तारीख को, अपनी हिस्ट्री को, अपने इतिहास को समझिए और उसको याद कीजिए, पढ़िए या सुनिए और अपने इतिहास को जानिए कि आप क्या थे। फरमाते हैं, हस्ती में मनाजिर के नीरंग बका हम थे, अक़वाम के मरकज़ में पुरनूर फिजा हम थे, बिगड़ी हुई कौमों को हमने ही संभाला था, गिरते हुए लोगों का आलम में असा हम थे, दुनिया को तरक्की का पैगाम सुनाया था, तौहीद के ऐवा में यूं नगमा सरा हम थे, नादिर गरीबों की हमने ही इआनत की, हर टूटे हुए दिल की आलम में दवा हम थे। मेरे अजीज, अब दी की इहानत पे चुप शम्मा सिफत हम हैं, अब दी की इहानत पे चुप शम्मा सिफत हम हैं, या नामे मोहम्मद पे हर वक्त फिदा हम थे, जी बेशक बेशक हक बात है, हर वक्त फिदा हम थे। जी आसारे तरक्की से हैरान थी एक दुनिया, मुट्ठी में खुदाई थी और शान खुदा हम थे। मुट्ठी में खुदाई थी और शान खुदा हम थे। और मेरे अजीज, ये हमारे और आपके लिए है, इस जमाने के लोगों के लिए ये अहद जो आया है, इस अहद में हम क्या हैं? ये अहद जो आया है, इस अहद में हम क्या हैं? वो दौर जो गुजरा है, उस दौर में क्या हम थे? मेरे प्यारे, और मक्ते का शेर समात फरमाएं, इरशाद फरमाते हैं, गुम कर दे मंजिल हैं खुद आज मुजफ्फर हम, गुम कर दे मंजिल हैं खुद आज मुजफ्फर हम, वरना कभी रहबर थे मंजिल का पता हम थे, वरना कभी रहबर थे मंजिल का पता हम थे। मेरे प्यारे, हम से मुराद हम और आप, कौम मुस्लिम, ये एक ज़माने में इतने उरूज कि मेरे प्यारे हर गुम करदा की मंजिल का पता हम थे। मेरे अजीज, एक दौर बगदाद की सरजमीन पे ऐसा गुजरा है खिलाफत अब्बासिया के दौर में, मेरे अजीज दुनिया में सिर्फ 2 मराकिज़, इल्म के सिर्फ 2 मराकिज़, या तो बगदाद शरीफ और या फिर कर्तबा अंदलुस, आज का मौजूदा स्पेन। यही 2 मरकज थे जहाँ पे इल्म की मशले रोशन थी, बाकी पूरी दुनिया जहालत के अंधेरे में डूबी हुई थी। मेरे अजीज, इस्लाम ने वो दौर भी देखा है, लेकिन मेरे प्यारे, हमारी गफलतों ने, हमारे लापरवाहियों ने उसी बगदाद को वो भी दौर दिखाया। मेरे अजीज, जब मंगोलों ने उस बगदाद पर हमला किया
तो खिलाफत अब्बासिया को तो ख़त्म किया ही किया, खिलाफत अब्बासिया को तो रौंदा ही रौंदा। मेरे प्यारे दारुल हिकमत की सारी किताबों को बहा दिया। और मेरे प्यारे नदी का जो पानी मुसलमानों के खून से लाल हो चुका था, इस्लाम की लिखी हुई किताबों से वो काला हो गया। मेरे अजीज, एक दौर इस्लाम ने वो भी देखा है कि हम पूरी दुनिया के इमाम थे, हम पूरी दुनिया के रहबर थे। मेरे प्यारे, अपने इतिहास को, अपनी तारीख को दिल से लगाओ, गले से लगाओ, इसे कबूल करो, अपने बच्चों तक पहुंचाओ, ताकि हमारी कौम भी कामयाब कौम में शुमार हो जाए। मेरे अजीज, इस पैगाम को अपने साथ लेके जाइए, और जितने भी खुतबा ने जो भी अहम तरीन पैगाम आपको दिया है, मेरे प्यारे, उस पे अमल की तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फरमाए। इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।